यदि किसी व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो तो वो मेहनत से दो समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जो जीवन में लग्जरी की चाह रखता है वो कभी पूर्ण नहीं हो पाती। किंतु अब आपकी कुंडली अर्थात यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो आपका भाग्येश जाग गया है। और अब देखिएगा आधा साल किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों के लिए करते हैं बेमिसाल। जी हां, पिछले समय से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने के कुछ समय पश्चात ही अस्तगत अवस्था में आ गए थे और भाग्येश का अस्त होना आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जाता। किंतु अब देवगुरु बृहस्पति का उदित हो चुका है, उदयगत अवस्था के अंदर देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं, जो कि मेष राशि वाले जातकों के लिए सर्वशक्तिशाली ग्रह कहे जाते हैं। और अब आधे साल में अभी से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक की ड्यूरेशन में देवगुरु बृहस्पति अपना बल दिखाते हुए जब भाग्य का साथ आपके लिए जोड़ेंगे तो देखिएगा किस प्रकार देखने को मिलता है आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के उदित होने के पश्चात आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बने हुए हैं और इस स्थान पर उदित होकर सबसे पहली सप्तम दृष्टि जो सीधी दृष्टि होती है वो आपके भाग्य स्थान अर्थात खुद के घर पर दृष्टि देंगे और यहीं से आप अनुभूति करेंगे कि लक फैक्टर आपके लिए साथ देता हुआ पाया जा रहा है। पिछले समय में आप जो मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट आपके लिए कहीं ना कहीं पक्षकारी स्वरूप में परिवर्तित नहीं हो पा रहे थे, अब आपका भाग्य भी साथ देगा। मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थितियां भी आपके लिए बहुत अच्छी बनकर आएंगी। आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राओं में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। छोटे भाई बहनों से देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन के अंदर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं या छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार का मतभेद देखने को मिल रहा है वो समाप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है और ये तीनों दृष्टियां अमृतकारी दृष्टि कही जाती है, विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों के लिए। इनकी पंचम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर आएगी, दाम्पत्य जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, आप मतभेद जैसी स्थिति को सामना कर रहे हैं उसे समाप्त कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था के साथ में ही यदि आपके पार्टनर के स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी देखने को मिल रही है वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके पार्टनर के भाग्य के माध्यम से आप जीवन में कुछ नया करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनाकर देने वाले हैं। कुछ नए कार्य इसी ड्यूरेशन में अभी से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य आप किसी नए कार्य को करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप में यदि कार्य करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टर यदि ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियों में भी बेहद सुंदर योग बना कर देंगे। आपका जो दैनिक रोजगार होता है, डेली वेजेस की स्थितियों के अंदर आप देखेंगे कि अब देवगुरु बृहस्पति उदित होने के पश्चात डिग्री वाइज जैसे जैसे बलवान होते चले जाएंगे, आपके लिए दैनिक रोजगार की स्थितियों में वृद्धि कारक योग देखने को मिलेगा। जो भी प्लानिंग आप कर रहे थे पिछले समय में जो फेल हो जा रही थी, उस स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य का साथ जोड़ेंगे तो आपके लिए सबसे विशेष अनुभूति जो मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अपना पूरा बल लगाकर देने वाले हैं वो है भाग्य का साथ। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता आपका इंतजार करेगी। इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करते हैं। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करना, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, इसे समाप्त कर देंगे। व्यापारिक यात्राओं के साथ में ही यदि भौतिक सुखों से संबंधित विदेश यात्रा तक भी यदि आप करने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी इस ड्यूरेशन में ही अभी से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए बनकर आती है। ये ज्ञान मूर्ति है, इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि जब भाग्य स्थान पर आती है व्यक्ति के लिए धार्मिक कार्यों में रुचि जागृत होती है। और आपके लिए एक सलाह मेरी और रहेगी, यदि आप मेष राशि के जातक हैं, आप इस समय की ड्यूरेशन में अभी से लेकर 18 अक्टूबर तक की ड्यूरेशन में अपने पिता की सलाह लेकर, या कई लोगों का प्रश्न होता है कि पिता ना हो तो पिता तुल्य कोई व्यक्ति आपके जीवन में बने हुए हों,
उनकी सलाह लेकर यदि आप इस ड्यूरेशन में कोई भी काम करते हैं, लिखकर रख लीजिए, उस कार्य में आपको सफलता मिलना तय है। इसी के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लिए एकादश भाव पर जाएगी, तो एकादश भाव क्या है? ये आय का भाव है, ये व्यक्ति के मनोरथों को पूर्ण करने का भाव है। और जब धन का कारक ग्रह भाग्येश जब आपके डिजायर्स की स्थिति के ऊपर दृष्टि देता है, तो ये आपके मनोरथों को भी पूर्ण करेगा, ये आपकी आय में वृद्धि के योग भी बना कर देगा, ये एक से अधिक आय के आयाम भी बना कर देगा। कुटुंब परिवार में यश मान प्रतिष्ठा, छोटे और बड़े दोनों भाई बहनों के संबंधों की स्थितियों को आपके लिए पुष्ट करते हैं। साथ ही छोटी मोटी बीमारियों से, यदि आप मौसमी बीमारियां, स्टमक से रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, इन्हें भी देवगुरु बृहस्पति समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे भी यदि आपको सता रहे हैं, कार्यों में रुकावटों की स्थिति यदि आपके लिए बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था, अमृत दृष्टि जब आंखें खोलकर जागृति अवस्था के अंदर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों पर बरसाएंगे, आपके जीवन में निश्चित रूप से बड़े बदलाव कर रहे होंगे इंतजार। बस यहां पर ध्यान सदैव एक ही बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, और आगामी समय में भी जब तक वीडियो बनाऊंगा तब तक बताता रहूंगा, क्योंकि इस अवस्था को समझे बिना आप ज्योतिष को कभी नहीं समझ सकते। यहां पहली अवस्था का ही ध्यान रखना यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होते हैं। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं आपको साइड में बता रहा हूं, इस अवस्था को चेक कर लीजिए। मेष राशि के यदि आप एक जातक हैं, आपके लग्न स्थान से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और जहां कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो ये आपकी कुंडली में उदित होने के साथ ही भाग्य को कुछ इस कदर से आपके लिए साथ में जोड़ देंगे कि आप खुद देखेंगे कि जहां हाथ डाल रहे हैं वहां से सफलता निकल कर आ रही है। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, यहां आपके लिए कुछ बड़े ड्रास्टिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यही सत्यता है जो कि सुनने में शायद थोड़ी सी कड़वी लगती है, क्योंकि और लोग आपको सत्यता के साथ में खवाबी पुलाव तो बहुत से बनाकर दे देते हैं, किंतु जब आपके जीवन में वो घटना घटित नहीं होती है तो फिर आप ज्योतिष को ब्लेम करना चालू कर देते हो। ज्योतिष को ब्लेम नहीं करना है, ये तो एक ऐसी साइंस है जो आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब से अवगत करा सकती है, किंतु राइट डायरेक्शन में जब आप इसे समझते हैं तभी आपके लिए इसके रिजल्ट बनकर आ पाते हैं। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमें परिपूर्णता से प्राप्त हो? तो आज से ही ओम गुरुवे नमः का एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा समय मिलता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा होता है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, एक पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, किंतु फिर भी आप खुद से पुखराज धारण मत कीजिएगा। किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण करना चाहिए। बट जो स्थिति मैं बता रहा हूं कि 6, 8, 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो गुरुवार के दिन जितना संभवत हो सकता है पीली वस्तुओं को खाना, पहनना आसपास के वातावरण में अवश्य रूप से यूज कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था आपके बचे हुए साल को बनाने जा रही है बेमिसाल। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।